मुझे छोड़ो। मुक्त करना होगा तुम्हें, मुझे मुक्त करना होगा। याद रखो, कायर किसी का नेतृत्व नहीं कर सकता, किसी का राजा नहीं बन सकता। जिसका अधिनायक विरोधी शक्तियों के सामने अपने घुटने टेक चुका हो, पराजय को अपना भाग्य मान चुका हो, वो संस्कृति सदा सर्वदा के लिए काल के विराट काल में समाकर समाप्त हो जाती है। क्या सबके सबने चूड़ियां पहन रखी है? क्या सब गूंगे और बहरे हो चुके हो? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या सबके सब जीवा विहीन मूक हो गए हो? श्राप के ढेर में दबी मेरे विरोध की चिंगारी कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं। ये लावा उगलेगी, लावा, और समूचे ब्रह्मांड को मेरे क्रोध की अग्नि से जलाकर भस्म कर देगी। जाओ, जाकर कह दो मेरे पिता से, स्वतंत्र सिंह को अधिक दिनों तक बंदी नहीं बना सकेंगे, अन्यथा पिता की मर्यादा भंग करके ये लो श्रृंखलाएं तोड़कर रख दूंगा। ओ असुर सम्राट, मेरे कायर पिता नारीजन, तुम मेरे शरीर को बंदी बना सकते हो, उसे लोक की श्रृंखलाओं में जकड़ सकते हो, परंतु मेरी क्रांति पुकार को कदापि बंदी नहीं बना सकते, कदापि नहीं। ये क्रांति पुकार पराजित असुर संस्कृति को जागृत करके ही रहेगी, करके ही रहेगी। मैं सारे त्रिलोकी को छिन्न भिन्न कर दूंगा। ये मूल दैत्य का संकल्प है। हे सेनापति कुमार कार्तिकेय, आज्ञा दे। किस लिए शस्त्रों सहित हम वीर देवों को बुलाया गया है? वैसे भी हमने कितने युगों से युद्ध नहीं किया है, इसलिए भीषण युद्ध के लिए हमारी भुजाएं फड़क रही हैं। हे महाबलशाली वीर देव योद्धाओं, हमने आपको परम पराक्रमी देवराज इंद्र के आदेश से यहां संगठित किया है। उनका अगला आदेश मिलते ही हमें शीघ्र ही विजय पताका फहराते हुए युद्ध के लिए निकलना है। हे पराक्रमी देववीरों, शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय को हमने ही देव सेना को संगठित करने का आदेश दिया है। हे प्रबल पराक्रमी देववीरों, असुरों के बढ़ते घमंड को कुचलने का समय आ गया है। उन दुष्टों को यदि पाताल से नीचे भी कोई स्थान है तो वहीं खदेड़ कर तहस नहस कर देना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, और यही गुरुदेव बृहस्पति का भी आदेश है। हाँ, यही हमारा आदेश है। हे देववीरों, कभी कभी शांति की स्थापना के लिए भी युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। क्या आप नहीं देख रहे, नीचे धरती पर निरपराध ब्राह्मणों, तपस्वियों और भक्तों को किस घिनौनेपन से मार रहे हैं हत्यारे असुर? आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? और कब तक ये दुष्ट दैत्य अबला नारियों, निर्दोष सती साध्वियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? हे देवताओं, वो क्रूर आतताई मूर्ख यज्ञ हवन एवं कर्मकांड की क्रियाएं इसलिए समाप्त कर रहा है
ताकि हमारे सर्वदेव समाज को शक्तिहीन बना सके। सभी देवों को निर्बल बनाकर वो हमारी स्वर्ग भूमि पर अपना अधिकार जमा ले। हे वीर देवताओं, हम कोई मिट्टी के खिलौने नहीं जो कोई भी असुर गर्जना करे और हमें तोड़ दे। ये महान देव पद आपको और स्वर्ग का सिंहासन हमें ऐसे ही खिलवाड़ में नहीं मिला। ये स्वर्ग हमारा ही नहीं, आप सब देवताओं की भी धरोहर है। इसकी पवित्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म है। स्वर्ग के ऐश्वर्य की रक्षा के लिए हम सदैव वचनबद्ध हैं। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। विनय भाव और नम्रता को यदि घमंडी असुरराज मूड ने हमारी कायरता समझ लिया है तो ये उस अभिमानी की भूल है। हमें उसका मुंह तोड़ उत्तर देना है। स्वामी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? देवी, हमें अपने पुत्र मूर के भविष्य की चिंता सता रही है। महाबली मूर के भविष्य की चिंता? भला अब उसके भविष्य की चिंता कैसी? वो तो विश्व विजेता है और त्रिलोकी में किसका साहस है जो उसकी आंखों से आंखें मिला सके? लगता है अकारण ही चिंता करना आपका स्वभाव बन गया है। तुम नहीं जानती देवी, तुम्हारा पुत्र मूर जिस नाव पर सवार है वो बिना पतवार की है, और जो उसको दिशा दिखा रहा है वो भी एक अंधा मार्गदर्शक है। यह आप किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? मैं महामात्य के बारे में कह रहा हूं देवी। वो अपने मरे हुए पुत्र के प्रतिशोध की ज्वाला में अंधा बन चुका है, और अब वो हमारे महत्वाकांक्षी पुत्र मूर की आड़ में सारे असुर समाज को युद्ध की भीषण ज्वालामुखी में झोंक देना चाहता है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।